आदरणीय राजीव गोस्वामी जी को बुलाना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके सम्मान में। जवानी में लड़कियां अपने शौहर का ख्वाब कल्पनाओं के तार से सिला करती हैं। अक्सर इनकी किताबों में आमिर खान, सलमान खान जैसे हीरो की तस्वीर मिला करती हैं। 5 बहनों की इकलौती बहन के ख्वाबों की हो गई बर्बादी। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। वरमाला के समय दुल्हन बोली, हाय कैसा पति मिला, मैंने तो बहुत पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश। वरमाला के समय लड़की बोली, हाय कैसा पति मिला, मैंने तो बहुत पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश। तभी आकाशवाणी हुई, अगर ना पूजे होते ब्रह्मा विष्णु महेश तो पति मिलता इससे भी ज़्यादा गोबर गणेश। कैसे लगे हम आपको, पसंद आए या नहीं, जब भी हम उनसे पूछें वो हर बार एक ही बात कहती, अपनी कटा लो मूछें। मूछें ही तो थी हमारी आन बान और शान, बाकी तो आप लोग देख रहे हैं हमारा डील डोल और शारीरिक गठान। उस बावली ने ऊंच देखा ना नीच, और एक रात काट दी हमारी दोनों मूछ। उस बावली ने नीच देखा ना ऊंच, और एक रात्रि काट दी हमारी दोनों मूछ। मूछ कटी क्योंकि उस रात हम गहरी नींद में सो गए, और अच्छे मूछों रोजदार रोबीले चेहरे वाले चिकने से हो गए। दोस्तों ने कटी मूछ का मजाक उड़ाया और आपस में मिठाई बांटी, उनको लगा इसने स्वयं ही अपनी मूछ काटी। शाम को मायूस होकर घर आया और मैंने डोरबेल बजाई। पत्नी ने दरवाजा खोला और उपहास उड़ाकर चिल्लाई, वाह रे वाह हर जाई, मैंने बालम की मूछ कटाई। ऐसी पत्नी के लिए सबक सिखाना बहुत जरूरी है विकल साहब, सीख लीजिए क्या तरीका है। जैसे ही घर आकर मैंने डोरबेल बजाई, पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, वाह रे वाह हर जाई, मैंने बालम की मूछ कटाई। फिर तो हर रोज़ वो एक ही बात कहती रटी रटाई, वाह रे वाह हर जाई, मैंने बालम की मूछ कटाई। आखिर परेशान होकर बदला लेने का मैंने मन में ठाना, और पत्नी से कहा 3 दिन ऑफिस टूर से बाहर है जाना। सीधा पहुंचा ससुराल, पत्नी को था सबक सिखाना। सबने पूछा अचानक कैसे हुआ आना, मैं बोला सालों से तुम्हारी बहन पर चुड़ैल का साया है। साधु वेश में गंगा जल से भाई स्नान कराएं, तांत्रिक ने उपाय बताया है। साधु वेश में भाई स्नान कराएं, तांत्रिक ने उपाय बताया है। उसके सभी भाइयों को लेकर हरिद्वार पहुंचा और सबको कुछ मंत्र रटवाए। सर्वप्रथम उसके भाइयों के दाढ़ी मूंछ और सर के बाल कटवाए। उसके भाइयों ने साधु वेश धारण किया, फिर कमंडल में जल लिया और सबको साथ लेकर वापस में घर की तरफ चल दिया। घर आकर जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, मेरे पीछे कतार में खड़े हो गए उसके 5 भाई। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, हंसी और फिर चिल्लाई, वाह रे वाह हर जाई, मैंने बालम की मूछ कटाई। मैं बोला पीछे देख लुगाई, संतों की टोली आई। तूने तो 3 महीने में ही मेरी मूछें काट दी फटाफट, और मैंने 3 दिन में ही तेरे 5 भाई कर दिए सफाचट। मैंने 3 दिनों में ही तेरे भाई कर दिए सफाचट। जा रहा हूँ बाजार लेने सेब केला और अंगूरों को, जा रहा हूँ बाजार लेने सेब केला और अंगूरों को, अंदर बुला और नाश्ता करा इन 5 लंगूरों को। अब मैं कविता सुना रहा हूँ ऐसी आपको, जिसको सुनाने के लिए 26 इंच का सीना चाहिए। अब सीना तो नहीं है तो मैंने पेट ही कर लिया 56 इंच का। एक्चुअल में क्या था साहब, देखिए अब आप आनंद लीजिए। आपका नाम मैं श्यामलाल रख दे रहा हूँ, फिर अब आप इतनी बात कर रहे हैं, आप हैं श्यामलाल। और आजकल क्या होता है साहब, अपनी पत्नी किसी को पसंद नहीं आती है, पड़ोसी की पत्नी सबको पसंद आती है। आती है, सही बात है ये? हाँ जी सही बात है ये सब। राज की बात बता रहा हूँ, सबको पड़ोसी की पत्नी पसंद आती है। अब यही उदाहरण जरा अपनी पत्नी पर भी लेके देख लीजिए, हो सकता है पड़ोसी को आपकी पत्नी पसंद आ रही हो। तो ये मैंने कविता रामलाल और श्यामलाल पर लिखी थी। हाँ जी अंचल साहब सही बात ही है। हाँ अरे यहाँ खबर नहीं जाएगी घर तक, चिंता ना करो। तो ये कविता मैंने लिखी थी
कि रामलाल को श्यामलाल की पत्नी पसंद आ गई थी, लेकिन चूंकि जब कविता सुनाई तो दर्शक रामलाल श्यामलाल में सिमट गए, उलझ गए, मज़ा नहीं ले पाए, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और उसी के लिए मुझे पता 56 इंच का सीना चाहिए था, वो मैंने लिया है। आनंद लीजिए। मेरी खुशहाल जिंदगी में एक दुर्घटना घट गई, मेरी खुशहाल जिंदगी में एक दुर्घटना घट गई, मेरी सुंदर पत्नी पड़ोसी रामलाल से पट गई। चाहिए भाई 56 इंच का ही सीना चाहिए। आप हंस रहे हैं, इसका मतलब बात सही है आपके बारे में भी। मेरी खुशहाल जिंदगी में एक दुर्घटना घट गई, मेरी सुंदर पत्नी पड़ोसी रामलाल से पट गई। जैसे जैसे उनकी मोहब्बत आगे बढ़ने लगी, रोज रोज पत्नी बात बात पर मुझसे लड़ने लगी। रामलाल भी पड़ोसी के नाम पर धोखा दे गया और एक दिन मेरी पत्नी को भगा ले गया। ये बात पूरे मोहल्ले में सुर्खी बनकर छा गई। वो 5 दिन में 2 लाख की शॉपिंग करके वापस आ गई। ये बात पूरे मोहल्ले में सुर्खी बनकर छा गई। वो 5 दिन में 2 लाख की शॉपिंग करके वापस आ गई। उसका जाना खला पर आना बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, उसका जाना खला पर आना बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। वो जेवर, कपड़े, बच्चों को खिलौने और एक पैंट शर्ट मेरे लिए भी लाई। शॉपिंग की बात रो रो कर मैंने रामलाल की पत्नी को बताई। शॉपिंग की बात रो रो कर मैंने रामलाल की पत्नी को बताई। फिर रामलाल ने 3 लाख की शॉपिंग करके अपनी जान बचाई। शॉपिंग की बात रो रो कर मैंने रामलाल की पत्नी को बताई। फिर रामलाल ने 3 लाख की शॉपिंग करके अपनी जान बचाई। आज भी कर्ज वाले रामलाल के घर के चक्कर काट रहे हैं। सुबह शाम गली मोहल्ले में रामलाल को डांट रहे हैं। सुबह शाम गली मोहल्ले में रामलाल को डांट रहे हैं। तब से मोहल्ले में एक एक करके ये बात विस्तार से मैंने मोहल्ले के हर आदमी को बताई। एक एक करके विस्तार से ये बात मैंने मोहल्ले के हर आदमी को बताई। तब से मोहल्ले में ना तो किसी ने मेरी पत्नी पटाई और ना भगाने की हिम्मत दिखाई। करवा चौथ पर गिफ्ट ने दिलाकर मैंने पत्नी को दिया डांट। बरेली वाले आनंद लीजिए। करवा चौथ पर गिफ्ट ने दिलाकर मैंने पत्नी को दिया डांट। उसने भी व्रत तोड़ दिया और खाई छोटे लाल की चाट। उसने भी व्रत तोड़ दिया और खाई छोटे लाल की चाट। मुझे लगा हमारी मोहब्बत का अध्याय अब सिमट गया। मुझे लगा हमारी मोहब्बत का अध्याय अब सिमट गया। सुबह तक रामलाल के साथ साथ श्यामलाल भी निपट गया।